हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज़ एपिसोड। सीबीएसई ने आज क्लास 12 स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। पास परसेंटेज 99.37% रहा है। गर्ल्स का पास परसेंटेज 99.67% रहा है और बॉयज़ का पास परसेंटेज 99.13% रहा है। इसी तरह असम बोर्ड ने भी आज अपने क्लास 10 स्टूडेंट्स के रिजल्ट अनाउंस किए हैं। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत में प्लास्टिक वेस्ट से तकरीबन 703 किलोमीटर नेशनल हाईवेज बनाए गए हैं। भारत की मेंस क्रिकेट टीम श्रीलंका के दौरे पे है। इस दौरे के दौरान पिछले दिनों भारत के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। आज ये खबर आई है कि भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। आज आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नवंबर 2020 से जून 2021 के बीच जंगल में आग लगने के 3,45,989 मामले सामने आए हैं। सरकार ने शेड्यूल्ड इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे भारत में लगे बैन को अगस्त 31 तक बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में आज एक ग्रेनेड अटैक में सीआरपीएफ और पुलिस के 2 जवान इंजर्ड हो गए। केरल सरकार ने किसानों और स्मॉल स्केल ट्रेडर्स के लिए 5,650 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में आज आग लगने के कारण 6 प्रवासी मजदूरों की जलकर मौत हो गई। कुछ अरसा पहले अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई थी, लेकिन आज आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि उनकी मौत तालिबानी हमले में नहीं हुई थी, बल्कि तालिबान ने उनको जानबूझकर जान से मार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद के सेशन जज उत्तम आनंद के किलिंग का सुओ मोटो नोटिस लेते हुए झारखंड के चीफ सेक्रेटरी से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में 8 लोग लैंडस्लाइड्स की चपेट में आ गए। इसमें से 1 की मौत हो गई और बाकी लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेगासस मामले पर जांच को लेकर की गई अपील्स पर अगले हफ्ते सुनवाई की जाएगी। केरला के पलक्कड़ जिले के एक पोल्ट्री फार्म में ऑयल लीक के कारण हुए ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। कर्नाटक के हासन जिले में आज 40 से ज्यादा बंदरों को जान से मारने का मामला सामने आया है। बंदरों को पहले जहरीली चीजों को खिलाकर प्लास्टिक में बंद किया गया और उनको मार मार कर हलाक किया गया। पुलिस ने इस मामले में केस रजिस्टर कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलने के कारण मिडिल ईस्ट में कोरोना की 4थी लहर शुरू हो गई है। इसराइल अपने 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को कोविड वैक्सीन का 3rd डोज देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। अफ्रीकी देश नाइगर में आज एक आतंकवादी हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। ये आतंकवादी हमला माली राष्ट्र के बॉर्डर के करीब पेश आया। बांग्लादेश में कोविड-19 के खतरे के साथ डेंगू का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। इस महीने बांग्लादेश में डेंगू के 1,920 केस रिपोर्ट हुए हैं। इजिप्ट के एक कोर्ट ने 2 पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल करने के इल्जाम में इख्वानुल मुस्लिमून यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के 24 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। ओमान के मसीरा द्वीप के करीब आज इसराइल की जोडियाक मैनेजमेंट की एक शिप पर हमला किया गया। यह शिप दारुस सलाम से फुजारा की ओर सफर कर रही थी। सऊदी अरब ने फुल्ली वैक्सीनेटेड टूरिस्ट्स को अपने मुल्क में आने की इजाजत दी है। अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में जंगी झड़पों में 226 तालिबानियों की मौत हो गई है और 135 घायल हो गए हैं। पेरू देश के प्रेसिडेंट पेड्रो कैस्टिल्लो ने गीदो बेइदो को पेरू का नया पीएम नियुक्त किया है। भारत और चाइना के बीच लद्दाख पर 12वीं मिलिट्री टॉक्स कल शुरू होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री जब अफगानिस्तान में ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही थी तो कुछ अफगानिस्तानी इंटरप्रेटर्स यूएस मिलिट्री की मदद कर रहे थे, लेकिन अब यूएस मिलिट्री के अफगानिस्तान से निकलने के फैसले के बाद तालिबान ने इन इंटरप्रेटर्स को जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद इन इंटरप्रेटर्स ने यूएस सरकार से अपील की है कि उन्हें यूएस डिपोर्ट किया जाए। इस सिलसिले में पहली फ्लाइट अफगानिस्तान से 221 इंटरप्रेटर्स को लेकर यूएस के लिए रवाना हुई है। टोटल 2500 इंटरप्रेटर्स ने यूएस ले जाए जाने की अपील की है।
भारत और श्रीलंका के दरमियान श्रीलंका में चल रही T20 सीरीज के तीसरे T20 में श्रीलंका ने भारत को 3 विकेट से हरा दिया। पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका ने 14.3 ओवर्स में 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन बनाए। ओलंपिक अपडेट्स। हॉकी के मेंस इवेंट में आज भारत ने जापान को 5-3 से हरा दिया और विमेंस इवेंट में भारत ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया। बैडमिंटन विमेंस सिंगल में भारत की पीवी सिंधु जापान के अकेन यामागुची को 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर गई हैं। और इसी तरह आर्चरी इवेंट में भारत की दीपिका कुमारी कोरिया की एन सैन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। बॉक्सिंग के विमेंस इवेंट के 69 केजी कैटेगरी में भारत की लवलीना बोर्गोहेन चाइनीज ताइपे के नीन शिनशेन को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और इसी तरह एक और मुकाबले में भारत की सिमरनजीत कौर थाईलैंड की सुंदरपोन सीसैन से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। शूटिंग इवेंट के विमेंस 25 मीटर एयर पिस्टल में भारत की मनु भाकर और रोहित सरनोबत फाइनल में पहुंचने में नाकाम रहीं। मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज राउंड 1 के हीट 2 में भारत के अविनाश मुकुंद 7वें स्थान पर रहे। इसी तरह मेंस 400 मीटर हर्डल्स राउंड 1 के हीट 5 में भारत के MP जापिर लास्ट आए और विमेंस 100 मीटर राउंड 1 के हीट 5 में भारत की दुती चंद 7वीं स्थान पर रही। इसी तरह भारत की 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम भी हार गई। ओलंपिक मेडल्स टैली में 19 गोल्ड, 10 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ चाइना पहले स्थान पर है। 17 गोल्ड, 4 सिल्वर, 7 ब्रॉन्ज के साथ जापान दूसरे स्थान पर है। 14 गोल्ड, 16 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज के साथ यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे स्थान पर है। 10 गोल्ड, 14 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज के साथ रशियन ओलंपिक कमेटी चौथे स्थान पर है और 1 सिल्वर के साथ भारत 51वें स्थान पर है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 66 पॉइंट्स नीचे गिरकर 52,586 पे बंद हुआ और निफ्टी 15 पॉइंट्स नीचे गिरकर 15,763 पे बंद हुआ। MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 48,200 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 68,126 रुपये रही। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 13 पैसे नीचे गिरकर 74.42 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $75.86 रही। आज की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,230 मामले सामने आए और टोटल मामलों की तादाद 3,15,72,344 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 42,360 लोग कोरोना से रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,07,43,972 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 555 लोगों की मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,23,217 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 51,83,180 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 45,60,33,754 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 4,05,155 है। दोस्तों, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।